यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। फिर भी कई लोग अक्सर पूछ ही लेते हैं कि ऐसा क्या विशेष है भगवद गीता में। मित्रों, गीता में कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण, बाकी सब तो बस निमित्त मात्र है। इसीलिए इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। लेकिन आज की भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के साथ 100 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें ठीक से समझ पाना हर किसी के लिए असंभव तो नहीं, पर थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के साथ 100 श्लोकों के साथ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके करियर का, जीवन का, रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान व सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार के वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य सुनें और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुनें। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हुए, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में हिमालय, इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो उन सब में मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को ही क्यों जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता की निशानी है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है।
मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर्मन में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह जानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद ठंड का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या सम्मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हार की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती, यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मन इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मानव शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का तेल जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पर लाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी शांत हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वहां आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंका नाव को भटका देता है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो लोग फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म करना, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जो यह कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे पार्थ, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या न बदले पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको भी बुरी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख सुख को सामान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से ही ना हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं।
विश्वास न हो तो रावण और कंस को ही देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीयता ही बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने आप को जिंदा रखने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है। धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, स्मरण रखिएगा समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम पर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कामों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। माँ का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है।
और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जिससे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसी गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रूठ भी गया तो कल चला जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं।
जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। ऐसा मनुष्य इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा रहित है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा समझना चाहिए किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक रहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास कभी किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है, वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है
और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और न ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जो तुमने सुना है उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा समर्पित रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपके पास गीता की शिक्षाओं को लेकर कोई विचार हो तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे अन्य वीडियो भी देखना न भूलें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।